नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की कहानियां ट्रक ड्राइवर और उनके साथ हुए डरवाने किस्से के बारे में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। रात के सन्नाटे में सड़क पर सिर्फ ट्रक की आवाज गूंज रही थी। सुरेश, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक को तेज रफ्तार से चलाते हुए अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। उसने कई सालों तक पहाड़ी और घने जंगलों वाली सड़कों पर सफर किया था, लेकिन इस बार का सफर कुछ अलग लग रहा था। सुरेश के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। रात के 2 बज चुके थे और आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। चांद की हल्की रोशनी भी अब बादलों के पीछे छुप गई थी। रास्ता सुनसान था और आसपास कोई गाड़ी या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही ट्रक एक घने जंगल वाले इलाके में पहुंचा, अचानक ट्रक के सामने एक लंबी सफेद कपड़ों में लिपटी हुई औरत खड़ी दिखाई दी। सुरेश ने अचानक ब्रेक लगाया। ट्रक रुकते रुकते सड़क पर चीखने की आवाज हुई। पहला सामना सुरेश ने घबराकर खिड़की से बाहर झांका। वो औरत अभी भी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सुरेश ने सोचा कि शायद ये कोई हादसे की शिकार महिला है जो मदद मांग रही है। क्या हुआ बहन जी, आपको मदद चाहिए? सुरेश ने बाहर झांकते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना किसी पुतली के। उसका चेहरा किसी मुर्दे जैसा पीला और भयानक था। सुरेश की सांसें थम गईं। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। औरत ने अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाया। सुरेश ने तुरंत ट्रक का गियर बदला और तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। उस औरत ने अचानक एक भयानक चीख मारी। उसके चीखने की आवाज इतनी डरावनी थी कि आसपास के पेड़ भी हिलने लगे। सुरेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। भूतिया जंगल की कहानी। यह जंगल काला पहाड़ के नाम से मशहूर था। गांव वाले कहते थे कि यहाँ पर बहुत समय पहले एक औरत को धोखे से मार दिया गया था। कहते हैं कि वो औरत एक चुड़ैल बन गई थी और रात को अकेले सफर करने वालों को अपना शिकार बनाती थी। सुरेश को अब उन कहानियों की याद आ रही थी। ये वही चुड़ैल है, सुरेश ने बुदबुदाया। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और ट्रक के इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की। ट्रक स्टार्ट हो गया। सुरेश ने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन उसे अपने पीछे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई ट्रक के पीछे दौड़ रहा हो। डरावनी परछाई सुरेश ने शीशे में देखा। वह औरत ट्रक के पीछे हवा में उड़ते हुए आ रही थी। उसकी लंबी सफेद चादर फड़फड़ा रही थी और बाल हवा में बिखरे हुए थे। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह ट्रक के साथ बराबरी कर रही थी। सुरेश ने घबराकर ट्रक को और तेज कर दिया, लेकिन अचानक वो औरत ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। ट्रक का ब्रेक लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रक सीधा उस औरत के अंदर से निकल गया। सुरेश को ऐसा लगा जैसे ट्रक किसी बर्फ की दीवार से टकरा गया हो। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। ट्रक रुक गया। भूतिया आवाजें। ट्रक के रुकते ही चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। सुरेश ने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर निकला। अचानक उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। तू यहां से नहीं जा सकता, वो आवाज गूंजती रही। सुरेश ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? कौन बोल रहा है? सुरेश ने चिल्लाया। फिर अचानक वो औरत पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आ गई। इस बार उसके हाथों में एक मरा हुआ बच्चा था। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरे शिकार बन सकते हो, चुड़ैल ने कहा। उसकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि सुरेश के पसीने छूट गए। भागने की कोशिश सुरेश ने अपनी जान बचाने के लिए वापस ट्रक की तरफ दौड़ लगाई। उसने दरवाजा बंद किया और ट्रक को स्टार्ट किया। ट्रक तेजी से जंगल के रास्ते पर दौड़ने लगा, लेकिन अचानक सुरेश को महसूस हुआ कि ट्रक का वजन बढ़ता जा रहा है। उसने शीशे में देखा। ट्रक की छत पर वही चुड़ैल बैठी थी। वह जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी। मुझे अंदर आने दे, मैं तुझे छोड़ दूंगी। सुरेश ने अपने कान बंद कर लिए। तू बच नहीं सकता, वो चिल्लाई। आखिरी मोड़ जंगल का रास्ता खत्म हो रहा था। सुरेश को दूर से गांव की बत्तियां दिखाई दी। उसने पूरी ताकत से ट्रक को गांव की ओर मोड़ दिया। जैसे ही ट्रक गांव की सीमा पर पहुंचा, चुड़ैल अचानक गायब हो गई। सुरेश ने ट्रक रोका और हांफते हुए बाहर निकला। गांव के कुछ लोग उसके पास दौड़े। क्या हुआ भैया, आप ठीक हैं? एक बुजुर्ग ने पूछा। सुरेश ने सारी घटना बताई। बुजुर्ग ने सिर हिलाया।
तू बहुत किस्मत वाला है। बहुत कम लोग उस चुड़ैल से बच पाते हैं। वो आत्मा सालों से इस जंगल में भटक रही है। जो भी रात में इस रास्ते से गुजरता है वो कभी वापस नहीं आता। अंतिम रहस्य, सुरेश ने उस रात के बाद कभी रात को सफर नहीं किया, लेकिन वो डरावनी चीखें और उस चुड़ैल का चेहरा उसे आज भी याद आता है। कहते हैं कि काला पहाड़ की चुड़ैल आज भी उन लोगों की तलाश में है जो रात में अकेले सफर करते हैं। यह कहानी इस बात की चेतावनी है कि कभी कभी पुरानी कहानियों में भी सच्चाई छिपी होती है। कभी भी अनजानी जगहों पर सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि कौन जानता है कि अगला शिकार आप हो सकते हैं। गुरजंट सिंह पंजाब का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर अपनी मेहनत और लगन के लिए मशहूर था। वह देर रात तक माल ढोने के काम में व्यस्त रहता और लंबी यात्राओं से कभी नहीं डरता। उसका मानना था कि डर केवल एक वहम है, लेकिन एक रात उसकी यह सोच बदलने वाली थी। उस रात गुरजंट को होशियारपुर से पटियाला तक एक माल डिलीवरी करनी थी। यह सफर करीब 6 घंटे का था। रास्ता सुनसान और घना जंगलों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर भूत प्रेत और चुड़ैलें देखी गई हैं, लेकिन गुरजंट ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। गुरजंट ने रात 11 बजे ट्रक स्टार्ट किया। कोहरा धीरे धीरे बढ़ रहा था और ठंड की वजह से सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। कुछ नहीं होता, ये सब लोगों की बातें हैं, उसने खुद से कहा। लेकिन यह रात उसके जीवन की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। जैसे जैसे ट्रक जंगल की ओर बढ़ा, रास्ता और भी खामोश हो गया। दूर दूर तक न कोई वाहन था और न ही कोई इंसान। गुरजंट को हल्की बेचैनी होने लगी। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत सफेद कपड़े पहने खड़ी है। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। गुरजंट ने ट्रक धीमा किया और खिड़की से झांका। बीबी जी, रात के इस वक्त यहां क्या कर रही हो? उसने पूछा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा सफेद और आंखें गहरी काली थीं। मुझे पटियाला जाना है, क्या मुझे लिफ्ट दोगे? गुरजंट थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसकी मानवता जाग उठी। आ जाओ, बैठ जाओ, उसने कहा। औरत ट्रक में चढ़ गई और चुपचाप बैठ गई। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन गुरजंट को अजीब महसूस होने लगा। औरत एकदम शांत थी और बिना पलक झपकाए सड़क को देख रही थी। अचानक गुरजंट ने शीशे में देखा और उसकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। गुरजंट के शरीर में एक झटका लगा। तुस्सी कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैं वही हूं जो कभी जिंदा थी, अब मैं सिर्फ मौत लाती हूं। गुरजंट का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने मानो उसका साथ छोड़ दिया। ट्रक अचानक बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। गुरजंट ने देखा कि उस औरत ने अपनी जगह से हिलना शुरू कर दिया था। तू मुझसे भाग नहीं सकता, उसने गूंजती हुई आवाज में कहा। औरत अचानक हवा में उड़ने लगी और गुरजंट की ओर बढ़ी। उसका चेहरा अब पूरी तरह डरावना हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके बाल हवा में लहर रहे थे। गुरजंट ने अपनी जेब से एक गुरबानी का छोटा पुस्तक निकाला और जोर जोर से पाठ करना शुरू कर दिया। वाहे गुरु, मेरी रक्षा करो, उसने पुकारा। जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, औरत चिल्लाने लगी, तुझे बचने नहीं दूंगी। गुरजंट ने किसी तरह ट्रक को स्टार्ट किया और वहां से भागने लगा। रास्ते में उसने एक ढाबा देखा और वहां रुक गया। ढाबे के मालिक ने गुरजंट की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ पाजी, बड़े घबराए हुए लग रहे हो? गुरजंट ने पूरी कहानी सुनाई। ढाबे का मालिक बोला, तूने जिस औरत को देखा है वह कोई आम औरत नहीं थी, वह सुखप्रीत कौर की आत्मा है। गुरजंट ने हैरानी से पूछा, कौन सुखप्रीत कौर? ढाबे के मालिक ने बताया कि सुखप्रीत की शादी की रात इसी सड़क पर हादसे में मौत हो गई थी। उसके साथ अन्याय हुआ था और उसकी आत्मा अब भी इस सड़क पर भटकती है। गुरजंट को यह सब सुनकर और डर लगने लगा। उसने सोचा कि वह जल्दी से अपना सामान पहुंचाकर वापस लौट जाएगा, लेकिन जैसे ही वह ट्रक में बैठा, उसने पीछे से एक हंसने की आवाज सुनी। तू मुझसे बच नहीं सकता। गुरजंट ने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत ट्रक के अंदर बैठी थी। गुरजंट ने ट्रक से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह औरत हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। मुझे इंसाफ चाहिए, उसने कहा। गुरजंट ने डरते डरते पूछा, कैसा इंसाफ? औरत ने बताया कि उसकी मौत के पीछे उसके ही परिवार का हाथ था। उसे धोखा दिया गया था और उसकी आत्मा अब भी बदला चाहती थी। गुरजंट ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
कुछ देर बाद वह औरत गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने गुरजंट से कहा, अगर तूने मेरा बदला नहीं लिया तो मैं फिर लौटूंगी। उस रात के बाद गुरजंट ने कभी भी उस सड़क पर सफर नहीं किया। वह जान चुका था कि कुछ रास्तों पर मौत का साया हमेशा रहता है। आज भी लोग कहते हैं कि कुलथला रोड पर एक चुड़ैल भटकती है जो अपनी अधूरी कहानी पूरा करने के लिए इंतजार कर रही है। का सफर। पंजाब के ट्रक ड्राइवर की डरावनी कहानी। गुरजंट सिंह पंजाब के मोगा जिले का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। वह सालों से पंजाब की सड़कों पर रात दिन ट्रक चलाता आया था। उसे लंबी यात्राओं और सुनसान रास्तों का कोई डर नहीं था। पर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी हिम्मत और विश्वास दोनों तोड़ दिए। उस रात गुरजंट को फगवाड़ा से चंडीगढ़ माल पहुंचाना था। काम खत्म होते होते रात के 11 बज गए थे। ठंड का मौसम था और घना कोहरा छाया हुआ था। गुरजंट ने सोचा कि जल्दी पहुंचने के लिए वह कुलथला रोड का रास्ता लेगा, जो सुनसान और छोटा था। लेकिन यह वही सड़क थी जिसे लोग भूतिया सड़क कहते थे। गांव वालों का कहना था कि इस सड़क पर कई हादसे हो चुके हैं और जो भी रात में यहां से अकेला गुजरता है वह किसी न किसी डरावनी घटना का शिकार हो जाता है। गुरजंट ने इन कहानियों को हमेशा मजाक समझा था। उसने कभी किसी आत्मा या भूत पर विश्वास नहीं किया था, मगर इस रात उसकी सोच बदलने वाली थी। रास्ते का सन्नाटा। गुरजंट का ट्रक तेज रफ्तार से सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था। चारों ओर अंधेरा था। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। रास्ते में कोई भी वाहन नहीं दिख रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे जैसे वह जंगल वाले इलाके में पहुंचा, माहौल और डरावना लगने लगा। अचानक उसकी नजर सामने सड़क पर पड़ी। एक सफेद कपड़े पहने औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। गुरजंट ने घबराकर ब्रेक लगाया। ट्रक रुक गया और ट्रक का इंजन धीमे धीमे घरघराने लगा। रहस्यमयी औरत। गुरजंट ने खिड़की से झांका। वह औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा कोहरे में साफ नहीं दिख रहा था। बीबी जी, किधर जाना है? गुरजंट ने पूछा। वह औरत बिना कुछ बोले ट्रक के अंदर चढ़ गई और चुपचाप बैठ गई। उसका चेहरा झुका हुआ था। उसकी चुप्पी और अजीब हरकतें गुरजंट को परेशान कर रही थीं। कुछ मिनट बाद गुरजंट ने शीशे में झांका और उसकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी। गुरजंट का दिल दहल गया। उसके पैर उल्टे थे। डर का साया गुरजंट को पसीना आने लगा। उसने धीमे स्वर में पूछा, तुस्सी कौन हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा सफेद और खून से सना हुआ था। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था, जैसे मौत खुद उसमें झांक रही हो। उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे इस सड़क पर सबने भुला दिया। गुरजंट की हालत खराब हो गई। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने मानो उसका साथ छोड़ दिया। ट्रक अपने आप धीमा हो गया और एक पुराने पीपल के पेड़ के पास रुक गया। यह वही जगह थी जहां गांव वाले कहते थे कि एक दुल्हन की मौत हुई थी। भयानक कहानी। गुरजंट ने देखा कि औरत अब ट्रक से गायब हो चुकी थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। अचानक ट्रक के शीशे पर खून की लकीरें दिखने लगीं। गुरजंट ने डरते हुए गुरबानी का पाठ शुरू किया। कुछ देर बाद ट्रक का इंजन फिर चालू हो गया। वह वहां से तेजी से भाग निकला। जब वह गांव पहुंचा तो उसने पूरी कहानी लोगों को बताई। गांव वालों ने बताया कि वह औरत सुखप्रीत कौर थी, जो अपनी शादी की रात इसी सड़क पर हादसे का शिकार हो गई थी। उसकी लाश को किसी ने ठीक से दफनाया नहीं था, इसलिए उसकी आत्मा उस सड़क पर भटकती रहती है। कहा जाता है कि जो भी रात में उस सड़क से अकेले गुजरता है उसे सुखप्रीत की आत्मा दिखाई देती है। कसम। उस रात के बाद गुरजंट ने कसम खाई कि वह कभी भी कुलथला रोड पर अकेले सफर नहीं करेगा। वह जान चुका था कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। कुछ रास्तों पर मौत और आत्माओं का साया हमेशा मंडराता है।